कल कक्षा 8 के छात्रों के लिए 15वां प्रश्न दिया था। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती यानी आती है, जैसा कि चित्र 16.19 में दर्शा गया है। दूसरे दर्पण में से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो देखो इसमें ये जो किरण है दोनों एक दूसरे के दर्पण हैं, ये लंबवत रखे हैं दोनों 90 अंश का कोण बनाते हुए। अब ये जो किरण है 30 अंश के कोण पर यहाँ गिरती है, इसका ये अभिलंब है बीच में। जब 30 अंश का कोण यहाँ बनाती है, गिरती है, तो ये जो किरण परावर्तित होकर के इस पे यहाँ पड़ेगी और यहाँ से ये परावर्तित होकर उसी कोण पर वापस जाएगी। तो आगे इसका चित्र दिया है, जरा इसको ध्यान से देखें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आगे इसका चित्र। ये रहा आपका, देखें ध्यान से कि ये आपके एक दूसरे दो दर्पण हैं, ये वाले, और ये 30 अंश के कोण पर यहाँ एक किरण आती है, ये इसका अभिलंब है। और जब किरण आपतित 30 अंश पर होती है तो परावर्तित भी 30 अंश पर ही होगी। ये दोनों कोण 30-30 अंश के होंगे, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण ये 60 अंश का होगा, 30-30 के बढ़ जाएंगे। अब ये जो किरण आपतित हुई है ये परावर्तित होने के बाद इस दर्पण से टकराएगी, लेकिन इस दर्पण से टकराने के बाद ये भी जितने अंश के कोण पर यहाँ टकराई है उतने ही अंश के कोण पर ये सीधी निकल जाती है। तो ये इसका पिक्चर होगा और ये इसका बीच में अविलंब होगा। ये थोड़ा सा पैमाने से प्रकार से बनेगा ठीक तरह से। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत होंगे, बिल्कुल लंबवत 90 अंश का कोण बनाते हुए रखे जाएंगे इस तरह से। ये तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है इधर, ये बिल्कुल सीधा लंबवत होगा, 90 अंश के कोण पर होगा ये बिल्कुल इस तरह से। तो ये प्रकार और पेंसिल की पैमाने की सहायता से बनाएं इसे। तो यहाँ पर ये जो किरण है ये परावर्तित होकर इस दर्पण से टकराती है और जिस कोण पर ये टकरा रही है उसी कोण पर ये सीधी यहाँ ये फिर यहाँ आपतित मानी जाएगी और फिर ये परावर्तित मानी जाएगी इस दर्पण के लिए। तो ये परावर्तित कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होंगे। तो ये इसका ये परावर्तित किरण यहाँ मानी जाएगी, ये वाली जो है। तो ध्यान से बनाए से। अगला प्रश्न है 16वां। चित्र 16.20 में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा है और क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी और क्यू तथा आर पर स्थित बिंदुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो ये देखो ये दर्पण है, ए यहाँ खड़ा है, पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है। तो उत्तर में कह रहा है नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता है। वह पी क्यू पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब तो देख सकता है, लेकिन आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं देख सकता है, क्योंकि ये बहुत बाहर है। ये यहाँ खड़ा है दर्पण के सामने, तो ये इस दर्पण से बाहर है, इसका प्रतिबिंब इससे अलग हटकर बनेगा, तो ये इस प्रतिबिंब को नहीं देख सकता है। इसको आप इसमें दर्पण में ये आसानी से पी और क्यू को देख सकता है, लेकिन ये आर बहुत बाहर है, इसलिए इसके पिक्चर को नहीं देख सकता।